शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संसद में चंडीगढ़ और पानी का मुद्दा उठाकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए फीस तय कर दी गई है और वो अपना आवेदन पत्र प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 5 से 31 जुलाई के बीच दाखिल करा सकते हैं। विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और क्या कांग्रेस ने आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए भी कोई फीस तय की है, इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। जी धन्यवाद। अभी तो देखो इलेक्शन आ गया है तो कांग्रेस पूरी तैयारी में है और कांग्रेस ने जो टिकटार्थी हैं उनसे आवेदन प्राप्त करने के लिए लोगों को कह दिया है भाई जिसको जिसको टिकट चाहिए वो आओ और एप्लीकेशन दो, साथ में अपना बायोडाटा दो, फिर उसी हिसाब से आगे बात बढ़ेगी। जनरल कैटेगरी के आदमी को 20,000 रुपये पार्टी फंड में जमा कराने होंगे और एससी और महिला को 5,000 रुपये। तो इससे पार्टी का इलेक्शन भी लड़ना है ना, पार्टी के बहुत बड़े खर्चे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोगी जी, जो कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कांग्रेस ने फीस तय की है, क्या ये रिफंडेबल है? नहीं, ये रिफंडेबल नहीं होती है, तो पार्टी फंड है। पार्टी ने पीछे एमपी के कैंडिडेट की वो मांग ली, इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया कि वो कागज इकट्ठे करने के लिए भी पीसीसी में आदमी रख दे, क्योंकि उस पर पैसे नहीं थे। तो फीस तो मतलब लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गोगी जी, चंडीगढ़ और पानी के इशू पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और हरसिमरत कौर बादल ने भी संसद में ये मामला उठाया है। देखो, अब इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तो ये मुद्दा उठता है। हरसिमरत कौर की जब सरकार थी तब तो मुद्दा नहीं उठाया। अब तो अकाली दल का ब्योंत ही खत्म हो गया। अपने खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए किसी भी मुद्दे को उठा के आपस में अपना भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा सेंसिटिव मामला है, पानी का हो, चंडीगढ़ का हो, दोनों को बैठ के आपस में तय करना चाहिए। ये पंचायती तौर पे बैठ के तालमेल बैठा के बात होनी चाहिए और जो देश हित में है वो काम करना चाहिए। गोगी जी, जिस तरह अब भाजपा सरकार कर्मचारियों को भी राहत दे रही है और सरपंचों को भी शक्तियां प्रदान की हैं, पहले 5 लाख तक वो कार्य करवा सकते थे, अब बिना टेंडर के वो 21 लाख तक काम करवा सकते हैं। चुनाव पर इन घोषणाओं का कितना असर पड़ेगा? देखो, नायब सिंह सैनी ने एक बात तो तय कर दी कि खट्टर साहब ने गलत फैसले किए थे, अब मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। तो इसका मतलब खट्टर साहब ने गलत काम किया था, जनता को परेशान किया, ठीक है ना। तो ये मान लिया बीजेपी ने, मौके के मुख्यमंत्री ने भी मान लिया। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी हैं, जैसे इंटरटेनमेंट का खर्चा बढ़ाना चाहिए, सरपंचों का बहुत खर्चा होता है। जो कोर्ट फीस वगैरह बढ़ाई है वो भी अच्छी बात है। एक उनको घूमने फिरने के लिए जहाँ भी कहीं सरकारी काम में जाएंगे उसके पैसे मिलेंगे, तो ठीक है, ये उनको मिलना चाहिए, वो सरकार जनता की सेवा में है। दूसरा, जो काम पहले होना चाहिए था, हमने तो ये पहले ही मांग रखी थी विधानसभा में भी कम से कम इनको 20 लाख रुपये तक का, जो अब 21 लाख रुपए किया है, तो क्या अब भ्रष्टाचार को मंजूरी मिल गई? पहले भ्रष्टाचार को रोका जा रहा था। तो ये बीजेपी का दोगलापन है। अब जब एमपी के इलेक्शन में कैंच लिगड़गी ना, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, जब लोगों ने दिखा दिया आईना, तो अब सरपंच याद आ गए। लेकिन अब जनता मन बना चुकी है, कितनी रेवड़ियाँ बांट लो, एक बार तो गंगा पार जाना ही जाना है।
गोगी जी, आपने बताया कि जो कांग्रेस टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए फीस तय की है, तो ये आवेदन पत्र कब से मिलेंगे और अंतिम तारीख क्या है? ये 5 जुलाई से शुरू करके 31 जुलाई के बीच में लोगों को एप्लीकेशन देनी है। तो वो टाइम निश्चित हो गया है, वो लोगों को सब पता है, सुबह अखबार में भी आ जाएगा और सब जगह व्हाट्सएप पे अभी घूम जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रूटीन वर्क है। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों के लिए फीस तय कर दी है और आवेदन पत्र 5 जुलाई और 31 जुलाई के बीच वो अपना दाखिल कर सकते हैं। वहीं इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।